हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डर ख़त्म। आप लोगों के माइंड में क्या बात चल रहा है? क्या नवंबर से पढ़कर हम लोग 95% मार्क्स ला सकते हैं? जी हाँ, तो आप लोग ला सकते हैं। तो कहेगा सर कैसे? तो पूरा बने रहिए वीडियो में। टोटल टाइम बेचारा टाइम हमारे पास कितना है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र 3 मंथ। क्या 3 मंथ में पढ़कर हम लोग 95% मार्क्स ला सकते हैं? तो हमारा प्रत्येक टाइम जवाब होगा कि जी हाँ, आप लोग ला सकते हैं, ला सकते हैं, ला सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो कैसे तैयारी करें? आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना कि सर ला सकते हैं, तो कैसे तैयारी करें? देखिए, हमेशा पॉजिटिविटी रहिए, हमेशा माइंड में जो है ना पॉजिटिव थिंक को रखिए। यह मत रखिए ना कि हमसे नहीं होगा। नकारात्मक सोच रखिएगा ना तो धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देगा। आप हमेशा पॉजिटिविटी रखिए अंदर कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से थूर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू लोग? क्वेश्चन को बढ़िया से थूर सकते हैं। तो कैसे तैयारी करें? बेस्ट मास्टर प्लान आखिर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट मास्टर प्लान क्या होगा आप बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात कि आप लोग अपने से ज़्यादा ऊंचे लोग, कहने का मतलब है कि आप लोग उन लोगों को मत देखिए जो बहुत तेज हैं। सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का कारण वही है कि आप लोग दूसरे को देखते हैं कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो सब क्वेश्चन बना लेता है, हमसे एको क्वेश्चन नहीं बनता है, वो मेरे बारे में हाई सोचता है, हाई बोलता है। ये सब सोचना बंद कर दीजिए। ये सब सोचना पहला चीज़ बंद कर दीजिए। जो तरीका आप लोग को बता रहे हैं उस तरीका पर बस स्टडी चालू कर दीजिए। आप लोग ज़रूर ला सकते हैं। तो बस पहला चीज़ क्या कि आप लोग अपने लक्ष्य पर बस फोकस कीजिए, ठीक है? दूसरे का बात तनियों से मत सोचिए कि दूसरा आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या नहीं करता है। जो सोचता है बोलता है एग्जाम बाद, ठीक है ना? आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग जो अपने करीबी है ना, जो दोस्त है, वही आप लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे। हम बार बार बोलते हैं उससे मन तो आप लोग झगड़ा कर लीजिए। क्या है? झगड़ा कर लीजिए, उससे एग्जाम बात बोलिएगा। फरवरी में मान लीजिए कि आपका फरवरी में एग्जाम है ना, एग्जाम दे के आइएगा ना, तब आप लोग बढ़िया से बोलिएगा। लेकिन फरवरी में आपका एग्जामवा है तो एग्जामवा तक कम से कम मेहनत कीजिए ना जी। आप 3 महीने तक साथ नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब इतना प्रेम है, वही प्रेम आप लोगों को बर्बाद कर देगा। आप लोग 3 महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप लोग अकेले रह के मेहनत कीजिए। जो आपके साथ मेहनत कर सकता है, ठीक है ना? देखिए, आप लोग उनका बात मत सुनिए जो सलाह देते हैं, आप लोग उनके साथ रहिए जो आपका साथ देते हैं, ठीक है ना? सलाह मत सुनिए कि हाँ तू नहीं कर सकता है, तू हाई है, तू हाउ है, मत सुनिए। आप लोग वैसे दोस्त के साथ रहिए जो आपके साथ मेहनत करता है, जो आपके साथ बुक बनाने में हेल्प करे, ठीक है ना? उसके साथ रहिए। आप लोग ऐसे किसी के साथ मत रहिए जो आप लोगों को डिमोटिवेट कर दे, जो आप लोगों को अंदर ही अंदर बर्बाद कर दे। तो आप लोग उनका साथ बाबू छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से बात आता है कि सर अब कैसे पढ़ें? क्या है कैसे पढ़ें? अब देखिए, यहाँ से कैसे पढ़ें, यहाँ से 3-4 गो बात निकल के आता है कि कुछ लोग साफा नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना? यहाँ से 3-4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि नवंबर तक ऐसा भी स्टूडेंट है जो कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, और कुछ ऐसा भी है कि मीडियम में है, कुछ ऐसा भी है जिसका तैयारी सुपर लेवल पर है। तो उसका तो बात नहीं करेंगे जिसका तैयारी सुपर लेवल पर है। जिसका तैयारी कम है उसी का बात कर रहे हैं। जिनका तैयारी 0 है,
चाहे कुछ है चाहे नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ध्यान समझिएगा कि आप लोग को यदि बिहार बोर्ड में 95% मार्क्स लाना है तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा हार्ड, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं बोलेंगे ना, मीडियम बोलेंगे, थोड़ा सा हार्ड स्ट्रगल आप लोगों को यहाँ से चालू करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट का मतलब एग्ज़ाम होता है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, यही होता है, हिंदी होता है, 5 का होता है। तो आप 5 सब्जेक्ट का एगो नहीं बोलेंगे। जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोनो मैथ पढ़ेगा 6 घंटा, और कोनो केमिस्ट्री 1 घंटा नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश 1 घंटा नहीं पढ़ेगा, कोनो फिजिक्स पढ़ेगा 10 घंटा, और मैथवा इंग्लिश फिजिक्स इंग्लिश गया तेल लेने। यही आप लोग जानते हैं क्या है कि नंबर कम आने का कारण है। आप लोग बताइए बाबू, मैथ जो है आपका वह 100 नंबर, आपका फिजिक्स 100 नंबर, केमिस्ट्री 100 नंबर, हिंदी आपका 100 नंबर, आपका इंग्लिश 100 नंबर, टोटल मिला के 500 नंबर। इसी 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग देखिए सेपरेट टाइम दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका फिजिक्स ठीक ठाक है, ठीक है ना, आपका फिजिक्स ठीक ठाक है, मतलब फिजिक्स में फार्मूला याद कर लिए हैं, 2 नंबर ये याद कर लिए हैं, तो आप लोग एक में टाइम कम दीजिए। अब मैथवा तनिक कमज़ोर है तो मैथवा मान लीजिए कि आप लोग 2 घंटा दे सकते हैं, 3 घंटा दे सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट पर टाइम यहाँ से देना होगा आप लोगों को। यदि आप लोग 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग प्रत्येक मतलब कि जो सब्जेक्ट है उस पर टाइम देना पड़ेगा। यही बेस्ट मास्टर प्लान है बाबू। यदि आप लोग ओनली मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स को इग्नोर करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो आप लोग यदि किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो उसमें तो कम नंबर तो आएगा ना। और कम नंबर आएगा तो उस दिन रोइएगा कि सर कम नंबर आ गया। कम नंबर कहाँ आया? आप लोग खुद से पूछिए कि आप लोग पढ़बे नहीं किए, आप लोग ओकरा पर टाइमे कहाँ दिए हैं। टाइम दीजिएगा तब ना उसमें आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग को वही बोलेंगे मिनिमम। देखिए हमारे हिसाब से, ठीक है ना, हमारे मतलब तरीके से, हमारे जो सोच है उस तरीक़ा से आप लोग मैथ पे 2 घंटा दे सकते हैं मिनिमम। सेल्फ स्टडी मैथ में 2 घंटा, फिजिक्स में 2 घंटा, केमिस्ट्री में 2 घंटा, हिंदी में 2 घंटा, इंग्लिश में 2 घंटा, इतना है। अब एक में देखिए मैनेज क्या करना है कि अभी हिंदी देखिए उतना हार्ड नहीं होता है, तो हिंदी का टाइम कम कर सकते हैं। हिंदी आप लोग आधा 1 घंटा पढ़ सकते हैं डेली, ठीक है ना। हिंदी क्या कर सकते हैं आप लोग डेली आधा से 1 घंटा, यही बोलेंगे 2 घंटा नहीं, आधा घंटा चाहे 1 घंटा। आप लोग अभी से कहेंगे आधा घंटा ही पढ़िएगा हिंदी। हिंदी आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हिंदी जानते हैं हम लोग अपनी मातृभाषा है, जल्दी याद होता है। तो हिंदी के लिए मात्र आधा घंटा। इंग्लिश के लिए आप लोग 2 घंटा दे सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए 2 घंटा दे सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स के लिए भी आप लोग 2 घंटा दे सकते हैं, और मैथ के लिए भी आप लोग 2 घंटा दे सकते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 घंटा, मतलब 8 से 9 घंटा आप लोगों को डेली मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए ना। 8 से 9 घंटा डेली आप लोगों को आज से मेहनत कीजिएगा तो आप लोगों का कुछ भला हो सकता है। आप लोग क्वेश्चन को बर्बाद कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट पर सेपरेट टाइम देना है। आप लोग का सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि आप लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आज मैथ पढ़िएगा, कल फिजिक्स पढ़िएगा, परसों केमिस्ट्री पढ़िएगा, चौथा रोज इंग्लिश पढ़िएगा, फिर उसके बाद हिंदी पढ़िएगा। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, समझ गए ना। आपका एग्ज़ाम 5 सब्जेक्ट का होगा तो आप लोग 5 सब्जेक्ट पर प्रॉपर टाइम दीजिए, ठीक है ना, प्रॉपर टाइम दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए कि हम लोग कब पढ़ने में सक्षम हैं। टाइम टेबल कैसे करना है आप लोग देख लीजिए, उसका भी वीडियो हम डाल देंगे अलग। तो आपको मैथ में 2 घंटा बाबू अलग देना पड़ेगा, अलग से। फिजिक्स में 2 घंटा, केमिस्ट्री में 2 घंटा, इंग्लिश में 2 घंटा, और हिंदी में आधा से 1 घंटा, आधा घंटा मुश्किल से। तो जो टाइम हम बताए हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 और 8.5, मतलब आप लोगों को 8 से 9 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब इतना आप लोग देखिए, इतना आप लोग 20 दिन कर लेते हैं, 20 ले 23 दिन। आप लोग समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। यदि
आप लोग इतना स्टडी 8 से 9 घंटा 20 से 23 दिन कर देते हैं तो यह आपका आदत बन जाएगा। और जब आपका 23 दिन हो जाएगा ना, तब आप लोग खुद से पूछिएगा खुद से कि हाँ पहले क्या थे और अब क्या थे। आप लोगों के जवाब खुद आएगा कि नहीं सर हम लोगों में कुछ इम्प्रूव हुआ है। अब बात आ गया कि सर 2-2 घंटा देंगे। अब बात का आया कि सर हम 2-2 घंटा दे सकते हैं। अब 2-2 घंटा कैसे पढ़ें। अब बात यहाँ से आता है ना कि 2-2 घंटा कैसे पढ़ें, उसके अंदर मतलब प्रीवियस ईयर लगाएं कि हम बुक बनाएं कि क्या बनाए। ध्यान से सुनिएगा कि मैथ में क्या कर सकते हैं कि मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव 2 गो बनता है ना। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्या करना है आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मैथ में आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। यह आपको सुपर 40 सीरीज पकड़ लेना है। बस सुपर 40 सीरीज आप लोगों को क्या करना है, बस इसी को पकड़ के चलना है। आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना। बाकी आप लोग केमिस्ट्री इंग्लिश और हिंदी का चिंता कीजिए, ठीक है ना। लेकिन हिंदी का भी चिंता मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव का वो इस चैनल पर करा दिया जाएगा। और इंग्लिश का आप लोगों को मिल जाएगा नोटिफिकेशन वीडियो कैसे क्या होगा। तो आप लोग बस इतना बोल रहे हैं कि मैथ फिजिक्स और हिंदी क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए। क्या करिए, ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए। अब काहे मत पढ़िए तो कहेगा सर ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो आप हमको फंसाइएगा का, क्योंकि ओकरा में तो नंबर फिक्स होता है, कटता नहीं है। तो फंसाएंगे नहीं, वह आपके झोली में हम डाल देंगे। कैसे, आप लोग सुपर 40 सीरीज पकड़ लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं बाबू, एकरा से बढ़िया आप लोग ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कहीं नहीं कर सकते हैं, ना कोनो बुक से और ना कोनो अदर प्लेटफॉर्म से। साफ बोल रहे हैं, क्योंकि सुपर 40 सीरीज जहर है, जहर। क्योंकि क्वेश्चन को जला कर राख कर देगा। जहर ऐसा जहर है क्वेश्चन को जला कर राख कर देगा। तो सुपर 40 सीरीज मैथ फिजिक्स का 1 नंबरिया के लिए समझिए कि ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। आप लोग बस चिंता करना है केमिस्ट्री का, बस इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना। हिंदी का चल रहा है, आप लोग हिंदी का जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है 1 नंबरिया, जाकर वहाँ से आप लोग देख के तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश का आप लोगों को सर डाल देंगे कैसे कराएंगे। और केमिस्ट्री के लिए बस यही एगो ऐसा टॉपिक छूट रहा है, मतलब चैप्टर छूट रहा है कि आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा। एकरा में क्या कीजिए, ज़्यादा कमज़ोर हैं, एकरा में ज़्यादा आप लोग कमज़ोर हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर बस लगा लीजिए। हम यही बोलेंगे, आप लोग का कुछ भला हो जाएगा। समझ गए ना। केमिस्ट्री में क्या कीजिए कि आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, तो क्वेश्चन बैंक में 2 नंबरिया लगा लीजिए, 1 नंबरिया उसका लगा लीजिए, ठीक है ना। लगा लीजिए, आप कहीं से कहीं पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। तो आप लोग केमिस्ट्री का देख लीजिए। तो यह आपका हो गया। अब एकरा में देखिए ऑब्जेक्टिव का काम तो हो गया, अब बचा का सब्जेक्टिव। यही ना बचा कि सर मैथ फिजिक्स में 1 नंबरिया का तो आप मान लीजिए कि सुपर 40 सीरीज से पकड़वा लेंगे। तो अब सब्जेक्टिव का होगा। देखिए मैथ के सब्जेक्टिव के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग NCERT बुक बनाइए। मैथ में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को NCERT बुक ही बनाना है। आप लोग एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलिए। ध्यान समझिएगा कि मैथ में सब्जेक्टिव के लिए आप लोग NCERT बुक बनाते चलिए। अब NCERT बुक कैसे बनाएंगे, तो बुक बनाने से देखिए पहले आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। अब फार्मूला से क्या कीजिए ना कि क्वेश्चन बनाने का काम लगा दीजिए। एक एक चैप्टर का आप लोग एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलिए। आप लोग यकीन मानिए कि 20 से 23 दिन में आप लोग का कुछ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग का जो इतना बड़ा टेंशन है ना, इतनी सी हो जाएगा। 20 से 23 दिन में बोल रहे हैं। आप लोग एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलिए, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ समझिएगा कि आप लोग जब स्टडी करते हैं तो आप लोग लगातार 8 घंटा मत पढ़ते रहिए। आप लोग 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अब ब्रेक मोबाइल पे नहीं, कहीं जाइए बाहर घूम के, थोड़ा मोड़ा टहल के, मान लीजिए कि गए बाहर टहल वहल के आ गए। मोबाइल मत खोलिए। मोबाइल खोलिएगा ना तो 5 मिनट कब घंटा में बदलेगा कोई नहीं जानता है। तो आप लोग मोबाइल का यूज पढ़ाई समय मत करिए। ओनली आप लोग जब मान लीजिए कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा नींद टाइप का लग रहा है, तो जाइए थोड़ा फ्रेश होकर मुँह पानी उनी मार के थोड़ा सा बाहर से घूम के 5 से 10 मिनट में आप लोग आ जाइए।
बस। लेकिन मोबाइल का यूज मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है, क्या बोले कि आप लोगों को मतलब आबाद भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, समझ गए। तो आप लोगों को जब मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है ना, म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, बस 5 से 10 मिनट, फिर आप लोगों को स्टडी पे लग जाना है। टोटल टाइम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो क्या सर हम तीनों महीना ऐसे ही पढ़ेंगे? नहीं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ना तो दिसंबर तक। आप लोगों को देखिए नवंबर पूरा पढ़ लीजिए, पूरा दिसंबर पढ़ लीजिए, अब पूरा जनवरी क्या करना है, पूरा जनवरी आप लोगों को रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। इसीलिए बोल रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर आप लोगों को जितना मैथ बनाना है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़े हैं पढ़ लीजिए। 2 महीना जो पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा जनवरी आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि बिना रिवीजन के आप लोग का समझिए ना कि पढ़ा हुआ सब बेकार है। तो आप लोग नवंबर और दिसंबर 2 महीना दबा के चाप के पूरा पढ़िए, जितना हो सकता है ना उतना दबा के, जितना अंदर क्षमता है ना सब लगा दीजिए 2 महीना। ये 2 महीना पूरा पढ़ लीजिए, आप पूरा फुल जनवरी जितना अंदर जान है ना सब झोंक दीजिए, कबार के रख दीजिए पूरा जनवरी। बस आप लोगों का जो पेपर जाएगा बिल्कुल एकदम पानी की तरह एकदम फ्रेश जाएगा, एकदम कहिएगा सर मज़ा आ गया, 3 महीना में आप जो बताए थे सही में गर्दा गर्दा हो गया। तो आप लोग यहाँ से अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आप लोग नवंबर से पढ़ के 95% मार्क्स ला सकते हैं। इससे बेस्ट मास्टर प्लान बाबू नहीं हो सकता है, समझ गए ना। हम जितना कर सकते हैं आप लोग करके दे रहे हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए सुपर 40 सीरीज दे रहे हैं। एक बारे में आप लोग को बताइए दिए हैं कि यह क्या है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और फार्मूला, समझ रहे हैं ना, एगो ऐसा ये सीरीज है कि एक में 1 नंबरिया और फार्मूला सब करा देंगे, समझ गए। एक से कोनो बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग इसको पकड़ के रखिएगा। आप लोग मैथ में एनसीईआरटी बुक बनाते रहिएगा। फिजिक्स में जो 2 नंबरिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक लगा लीजिएगा। बाकी जो अदर क्वेश्चन है आप लोग को जल्द ही अपडेट मिलेगा फिजिक्स के बारे में कि हाँ और क्या क्या आने वाला है, समझ गए। पूरा बाबू यही है, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। हम बार बार यहाँ बोल रहे हैं कि रेगुलर, ठीक है ना, क्या है कि आप लोग रेगुलर टाइम दीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट पर, न कि आज 8 घंटा पढ़े और कल बंद, फिर परसों चौथा रोज बंद। नहीं, आप लोग चाहते हैं यहाँ से तो आप लोग को रेगुलरिटी रखना पड़ेगा पढ़ाई में, तभी आप लोग 95% ला सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया शायरी है कि जो अपने मेहनत के पसीने से लिखते हैं अपने इरादों को, समझ रहे हैं ना, जो अपने मेहनत के पसीने से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। यदि आप लोग स्ट्रगल यहाँ से करेंगे तो आप लोग को ऐसा कभी भी निगेटिव पॉइंट, निगेटिव रिजल्ट मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि आप लोग मेहनत किए हैं तो मेहनत का रिजल्ट बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप लोग भी खुश होंगे। तो यही है कि नवंबर से पढ़कर कैसे, तो आप लोग को रेगुलरिटी प्रत्येक सब्जेक्ट पर टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट पर। बाकी नवंबर दिसंबर पूरा पढ़ लीजिए, जनवरी फुल रिवीजन कर लीजिए। 20 से 23 दिन मात्र करके देखिए, हम यही बोल रहे हैं कि आप लोग 20 से 23 दिन करके देखिए, आप लोग के अंदर ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। 100% दिल से बोल रहे हैं। बेस्ट मास्टर प्लान आप लोग का यही है, आप लोग यहाँ से अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। तो आप लोग बस यहाँ से सेल्फ स्टडी चालू कर दीजिए बस, क्वेश्चन बैंक लगाते रहिए। बाकी जो अदर क्वेश्चन होगा आप लोगों को हम ज़रूर कराएंगे। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, आप लोग कोई भी दिक्कत होगा समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, तो ये वाला आप लोग नंबर पे कुछ भी आप लोग व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग यहाँ से मेरे से डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं, समझ गए। बाकी आप लोग साथ हमेशा रहेंगे। बस आप लोग मेहनत करना मत भूलिएगा, मेहनत चालू रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों के सुपर 40 सीरीज में। जय हिंद, वंदे मातरम।